ड्राइव, डायरेक्टरी और फाइल क्या होती हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्राइव क्या होती है। तो ड्राइव का मतलब ही होता है कि इकट्ठा करना। जो चीज़ों को अपने अंदर इकट्ठा करती हो वो ड्राइव है। आपका डस्टबिन ड्राइव है जो कूड़े को इकट्ठा करता है, और आपका घर भी ड्राइव है जो आपको और आपके परिवार को इकट्ठा करता है। तो ये ड्राइव तो फिज़िकल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है। फिज़िकल मतलब जिनको आप छू कर महसूस कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। जैसे आप अपने घर में अपनी किताबों को देख लीजिए, तो वो किताब एक फ़िज़िकल इंफॉर्मेशन है। मतलब आप किताब को छूकर महसूस कर सकते हैं। किताब का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब ज्ञान। किताबों में इंफॉर्मेशन पहले से ही फीड है और वो फिजिकल रूप में है। हालांकि आप इंफॉर्मेशन को छू तो नहीं सकते, पर किताबों के पेज को तो छू सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर के ड्राइव का क्या मतलब होता है। इसमें पहला पॉइंट है अ कंप्यूटर ड्राइव आल्सो कॉल्ड अ डिस्क ड्राइव। मतलब कंप्यूटर ड्राइव को डिस्क ड्राइव भी बोला जाता है। डिस्क ड्राइव प्लास्टिक से बनी होती है। इसमें सारा डेटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। ये फिज़िकल नहीं होता, ये सब डिजिटली होता है। इनको आप छू नहीं सकते। और दूसरा पॉइंट दिया है दे वर ओरिजिनली कॉल्ड डिस्क ड्राइव बिकॉज द फाइल्स वर रिकॉर्डेड ऑन राउंड थिंग्स कॉल्ड डिस्क। इनको मतलब सच में डिस्क ड्राइव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर ये चक्के के प्रकार की होती हैं। राउंड राउंड शेप होता है। इसी राउंड में इनको मतलब ट्रैक, राउंड जो होता है उनको ट्रैक बोलते हैं। इसी में सारा डेटा स्टोर होता है, तो इसीलिए इनको डिस्क ड्राइव बोला जाता है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ अ डिवाइस दैट स्टोर डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंप्यूटर। यह वह डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर की डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। कंप्यूटर ड्राइव्स आर डिज़ाइन टू अलाउ अस टू स्टोर आवर फाइल्स एंड रिट्रीव देम व्हेन नीडेड। इसका मतलब है कि कंप्यूटर की जो ड्राइव होती है वो आपके डेटा को स्टोर करती है, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप उस डेटा को उठा सकते हैं। मतलब उसको ढूंढ सकते हैं, उसको मतलब निकाल सकते हैं अपने मतलब के लिए। कंप्यूटर ड्राइव्स चार प्रकार की होती हैं। इंटरनल डिस्क ड्राइव, एक्सटर्नल डिस्क ड्राइव, पोर्टेबल डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट पॉइंट है इट मे बी स्टैटिक स्टोरेज डिवाइस और मे यूज़ रिमूवेबल मीडिया। मतलब ये स्टैटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। मतलब स्टैटिक मतलब कंप्यूटर में लगी है, उसको तुम निकाल नहीं सकते। जैसे हार्ड डिस्क को तुम निकाल नहीं सकते कंप्यूटर से। निकाल दोगे तो वो कंप्यूटर चलेगा कैसे। और रैम भी होती है, रैम भी स्टैटिक स्टोरेज डिवाइस होती है। और रिमूवेबल मीडिया मतलब जैसे पेन ड्राइव हो गई, इसको रिमूवेबल ड्राइव बोलते हैं। लास्ट पॉइंट है ऑल ड्राइव्स स्टोर नॉन वोलेटाइल डेटा। जितनी भी ड्राइव्स होती हैं वो सब नॉन वोलेटाइल डेटा को स्टोर करती हैं। नॉन वोलेटाइल का मतलब कंप्यूटर अगर शटडाउन भी है तब भी उसकी हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर रहता है।
अब बात करते हैं डायरेक्टरी की। इसमें पहला पॉइंट है आल्सो नोन एज फोल्डर, इसको फोल्डर भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है आ डायरेक्टरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स टिपिकली क्रिएटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड इंडिविजुअल पर्पस। इसका मतलब इन फोल्डर्स में कई तरह की फ़ाइल्स स्टोर होती हैं, चाहे वह फाइल्स किसी ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस की हो या फिर इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस जैसे सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी के डेटा, और इंडिविजुअल पर्पस जैसे मूवीज़, MP3 सॉन्ग या कोई प्राइवेट फाइल या 3x वाले वीडियोस। तीसरा पॉइंट है डायरेक्टरी कंटेन इनसाइड अनदर डायरेक्टरी इज़ कॉल्ड सब डायरेक्टरी। इसका मतलब है फोल्डर के अंदर फोल्डर हो उसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं। मतलब एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक और फोल्डर बना है, तो उसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं। जैसे फोल्डर डायरेक्टरी, अब फोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर है तो सब डायरेक्टरी मतलब दूसरा फोल्डर। नेक्स्ट पॉइंट है द लोकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फाइल और फोल्डर विद इन अ डायरेक्टरी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टरी पाथ सच एज। इसका मतलब है किसी भी इंडिविजुअल फाइल या फोल्डर का पाथ कुछ ऐसा होता है। पाथ मतलब वो चीज़ कहाँ पर है कंप्यूटर में। जैसे आप देख रहे हैं सी, ये प्रोग्राम फाइल्स, ये सॉफ्ट मेकर, जैसे मेरे कंप्यूटर में सॉफ्ट मेकर सॉफ्टवेयर पड़ा है, तो ये कहाँ पर होगा, तो ये देखो दिखा रहा है यहाँ पे, ये सी ड्राइव में है, प्रोग्राम फाइल्स में है, और फिर यहाँ पे है, ये मिल गया आपको। तो ऐसे इसको पाथ बोलते हैं डायरेक्टरी का। नेक्स्ट पॉइंट है अ डायरेक्टरी इज़ एन फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, और दूसरा पॉइंट दिया है अ फोल्डर इज़ अ GUI ऑब्जेक्ट। मतलब डायरेक्ट कंप्यूटर के लिए तो वो डायरेक्टरी ही है, लेकिन हम लोगों को दिखाने के लिए उसको फोल्डर का नेम दे दिया है, उसको ग्राफिक दिया गया है। फोल्डर को GUI ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो डायरेक्टरी को एक ग्राफिक के रूप में बदल दिया गया है ताकि हम लोग समझ पाए कि हाँ ये फोल्डर है, वैसे होता दोनों एक ही है। तो अब बात करते हैं फाइल्स की। फाइल्स क्या होती हैं। इसमें पहला पॉइंट है फाइल कैन बी लोकेटेड इन डायरेक्टरीज। मतलब फाइल डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप MP3 सॉन्ग्स एक फ़ोल्डर के अंदर ही डालोगे और उस फोल्डर का नाम बदल कर रख दोगे MP3 सॉन्ग्स, तो फोल्डर का नाम है MP3 सॉन्ग्स और उसके अंदर क्या पड़ा है, MP3 फाइल्स पड़ी हैं, मतलब MP3 गाने पड़े हैं। दूसरा पॉइंट है अ कंप्यूटर फाइल इज़ अ कंप्यूटर रिसोर्सेज फॉर रिकॉर्डिंग डेटा इन अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस। मतलब सारा रिकॉर्डिंग डेटा को कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस में डालना जो होता है। तीसरा पॉइंट दिया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फाइल्स आर डिज़ाइंड फॉर डिफरेंट पर्पस। मतलब कई सारे कामों के लिए अलग अलग फाइल की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को। जैसे जैसे MP3 सॉन्ग हो गए और MP4, तो दो अलग अलग काम हैं इसीलिए। चौथा पॉइंट है अ फाइल में बी डिज़ाइन टू स्टोर अ इमेज, अ रिटन मैसेज, अ वीडियो, अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एनी वाइड वैरायटी ऑफ अदर काइंड्स ऑफ डेटा। मतलब फाइल्स, इमेज, वीडियो, रिटन मैसेज मतलब जैसे टेक्स्ट, या कई तरह की फाइल्स होती हैं। मतलब ये फाइल्स की वैरायटी है, मतलब इस टाइप की फाइल्स होती हैं। पांचवा पॉइंट है
Certain files can store multiple data types at once. कुछ फाइल ऐसी भी होती हैं जो मल्टीपल डेटा को स्टोर करती हैं, जैसे .mp4 एक्सटेंशन वाली फ़ाइल। इसमें वीडियो भी होता है और ऑडियो भी होता है। जैसे ये आप एक मूवी देख लीजिए, मूवी में ऑडियो भी होगा और वीडियो भी होगा, तो वो दो तरीके की फ़ाइल को कर रहा है। जैसे एक ऑडियो फाइल, ऑडियो फाइल और वो वीडियो फाइल, उनका एक्सटेंशन .mp4 होगा या mkv होगा, इससे कुछ होता है। छठा पॉइंट है, बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम अ पर्सन कैन ओपन, रीड, चेंज, सेव एंड क्लोज अ कंप्यूटर फाइल। इसका मतलब है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से यूज़र किसी भी एक फ़ाइल को ओपन, रीड, चेंज या सेव और बंद कर सकता है। सातवां पॉइंट है, फाइल्स ऑन अ कंप्यूटर कैन बी क्रिएटेड, मूव्ड, मॉडिफाइड, श्रंक एंड डिलीटेड। इसका मतलब है फाइल कंप्यूटर में क्रिएट, मूव, मॉडिफाई, श्रंक मतलब कि कंप्रेस करना, और डिलीट भी की जाती हैं। ये कुछ फाइल एक्सटेंशन के एग्जाम्पल हैं जिससे फाइल किस टाइप की होगी ये पता चलता है। जैसे .txt, .doc, .xls, .ppt, .jpg, .mp3, .mp4 etc। इनमें मतलब .txt का मतलब फाइल, टेक्स्ट फाइल होगी, और .doc मतलब डॉक्यूमेंट फाइल होगी। जैसे वर्ड पैड पे जो फाइल बनती है उनका वो फॉर्मेट .doc होता है, मतलब उनका एक्सटेंशन। .xls का मतलब एक्सेल फाइल होगी, .ppt का मतलब पावर पॉइंट फाइल होगी, .jpg का मतलब इमेज फाइल होगी, .mp3 का मतलब ऑडियो फाइल है, .mp4 का मतलब वीडियो फाइल है। तो कुछ फाइल्स यूज़फुल होती हैं और कुछ फाइल्स डेंजरस भी होती हैं, और डेंजरस फाइल को हम लोग वायरसेस भी बोल सकते हैं। वायरसेस डेंजरस फाइल होती हैं। इनके एक्सटेंशन, इनमें से कोई एक्सटेंशन जैसे .bat होता है, या फिर और भी कई सारे एक्सटेंशन होते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कुछ वायरसेस होती हैं, .exe वाली। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वो कमी सुधार लेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।